कार्य, व्यापार, नौकरी, शिक्षा और राजनीतिक भविष्य आदि के बारे में जानकारी और आकलन ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है। ये बात राजधानी भोपाल में कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष सम्मेलन में विश्व ज्योतिष कांग्रेस के अध्यक्ष के डॉक्टर विनीत तिवारी ने कही। डॉक्टर तिवारी ने कहा, वैदिक ज्योतिष हमारे जीवन में कई तरह से प्रभाव डालता है। वैदिक ज्योतिष से युद्ध, आपदाओं के बारे में गणना करके नुकसान का आकलन किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही यूक्रेन, रूस और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर हमारे ज्योतिष केंद्र ने भविष्यवाणी की है। अंगारक योग के खत्म होते ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और युद्ध लगभग समाप्त हो ही गया है। इसी तरह डॉक्टर विनीत तिवारी ने कहा कि व्यक्ति के करियर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, राजनीति में सफलता की गणना भी वैदिक ज्योतिष के माध्यम से की जा सकती है। यदि किसी जातक का सूर्य अच्छा है तो उसे शासकीय नौकरी मिलने के योग है। वहीं मंगल अच्छा होने पर व्यक्ति सेना और पुलिस की नौकरी में जा सकता है। उन्होंने कहा, वैदिक ज्योतिष से भूकंप का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शोध की बड़ी आवश्यकता होती है। इसके अलावा काशी से आए ज्योतिष आचार्य रंजन ने कहा, ज्योतिष का बीमारियों से भी बड़ा संबंध होता है। आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों में ज्योतिष पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ग्रहों का बीमारियों पर असर होता है। इससे आयुर्वेद के माध्यम से उपचार आसान हो जाता है। लगाओ जी सर, अपना परिचय देते हुए बताएं। आज बहुत बड़ा सम्मेलन है, क्या क्या चीज़ें हुई इसमें? मैं विश्व ज्योतिष कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर विनीत तिवारी जी। और मेरे साथ रंजन जी हैं। और आप जो है काशी विश्वविद्यालय की तरफ से और आप अपने काशी ज्योतिष संस्थान की ओर से आप जो एक काशी में ज्योतिष सम्मेलन करा रहा है 1, 2, 3 सितंबर। जी जी। तो आज किन किन बातों पर चर्चाएं हुई इतने बड़े सम्मेलन में? आज मुख्य रूप से जो है वैदिक ज्योतिष पर चर्चा हुई। जी जी जी। तो वैदिक ज्योतिष किस तरह से मानव जीवन में को प्रभावित करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं? वैदिक ज्योतिष जो है हमारे जीवन में कई तरीके से प्रभावित करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं आज का जो वातावरण है उसमें जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ, और ज्योतिष के माध्यम से हम ये गणना कर पाते हैं कि युद्ध की क्या स्थिति रहेगी, इससे कितना नुकसान होगा। जैसे कि मैंने विश्व ज्योतिष कांग्रेस की ओर से एक भविष्यवाणी की थी कि अंगारक योग के समाप्त होने के साथ ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद तो अंगारक योग समाप्त हुआ 2 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को युद्ध समाप्त हो गया था। कुछ घटनाएं घट रही हैं। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है, हम जब कैरियर का चुनाव करते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है वो ये पूछता है कि हम किस दिशा में जाना चाहिए, तो उसकी कुंडली में हम ग्रह योग की स्थिति देखने के बाद ये बता सकते हैं कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यदि संगीत की दिशा में जाना चाहता है तो हम ये देखते हैं कि उसके द्वितीय स्थान और पंचम स्थान और शुक्र की क्या स्थिति है। यदि इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो वो संगीत की दिशा में जा सकता है। कोई व्यक्ति वैज्ञानिक बनना चाहता है या PhD करना चाहता है तो हम ये देखेंगे कि तृतीय स्थान और अष्टम स्थान दोनों रिसर्च के स्थान हैं, उनका क्या लग्नेश के साथ कोई विशिष्ट संबंध है। यदि है तो वो PhD कर पाएगा, रिसर्च कर पाएगा, वैज्ञानिक बन पाएगा। इसी तरीके से कोई व्यक्ति यदि पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो उसकी कुंडली में हम विशिष्ट राजयोग देखते हैं। जैसे कि कई भारत के जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं सबकी कुंडलियों में मैक्सिमम मैंने देखा पंच महापुरुष योग होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में मालव योग था, प्रमोद महाजन की कुंडली में भी पंच महापुरुष योग था, हंसराज योग था, और अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में शश राजयोग था। तो पंच महापुरुष योग अधिकतर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, या करुणानिधि की कुंडली में भी पंच महापुरुष योग था। ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी कुंडलियों में पंच महापुरुष योग होते हैं जो व्यक्ति को राजनीति में उच्च स्तर पर ले जाते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति यदि मिलिट्री में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, शासकीय सेवा में जाना चाहता है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या उसका सूर्य अच्छा है। सूर्य यदि लाभ देने की स्थिति में है तो निश्चित वो शासकीय सेवा में जा पाएगा। जी। और कोई व्यक्ति पुलिस या मिलिट्री में जाना चाहता है तो हम ये देखते हैं मंगल की क्या स्थिति है। यदि मंगल उसकी जन्म कुंडली में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो वो चला जाएगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में कुंडली मिलान का बहुत महत्व, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। जैसे मांगलिक कुंडली का मिलान मांगलिक कुंडली से ही होता है। तो ये जीवन में नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए ज्योतिष की बहुत उपयोगिता है। ऐसे ही जो विश्व में प्राकृतिक प्रकोप आ रहा है उसके संबंध में भी, जैसे हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यदि इस पर खोज हो तो उसमें भी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि आज तक विज्ञान भूकंप के मामले में कोई खोज नहीं कर पाया। भूकंप के मामले में पूरे विश्व में मौसम विज्ञान ने सब कुछ खोज कर लिया, मगर भूकंप का आज तक कभी अनुमान नहीं लगा पाया विज्ञान। ये अनुमान लगा सकता है एक ज्योतिष।
वैदिक मगर ज्योतिष। उसके हाँ वैदिक ज्योतिष, मगर उसके लिए बहुत अच्छे अध्ययन की ज़रूरत है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ सिस्टम के माध्यम से मैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि मध्य प्रदेश और भारत के सभी विश्वविद्यालयों में ज्योतिष के पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। ठीक ठीक। और ज्योतिष और आयुर्वेद का भी विशिष्ट संबंध है। हमारे साथ ज्योतिष और आयुर्वेद के विशेषज्ञ खड़े हुए हैं, वो जी इसके सर। बारे में बताएंगे। जी ये सर। ज्योतिष और आयुर्वेद का एक संबंध जुगों जुगों से है। जब सृष्टि था तब जो मुनि ऋषियाँ जो दवाई देते थे, जो मेडिसिन देते थे, वो बेसिकली वो लोग ग्रह रत्न मतलब ग्रहों की स्थिति देख के देते थे। जैसे रोग कौन से समय में होगा और कौन से समय में कौन सा दवा देना है जो ज़्यादा काम करते हैं। कोई कोई ऐसे औषधि हैं जिनको अगर हम उचित नक्षत्र में, उसी के नक्षत्र में उसको उठा के अगर उस रोगी को दें तो उसको बहुत अच्छा काम करता है। आज के डेट में हमारे जो आयुर्वेद के विद्यालय हैं उन वहाँ पे ज्योतिष नहीं पढ़ाया जाता है। अगर वो बच्चे ज्योतिष सीख लें तो बेसिकली वो लोग ये सीख सकते हैं कि बहुत कुछ इसमें उसको लाभ हो सकता है। जैसे इसके शरीर में किस प्रकार के रोग होगा, जैसे इसके में कैंसर होने का योग है, आर्थराइटिस होने का योग है, लिवर इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारे विद्याएं एक ज्योतिष बहुत पहले बता देते हैं। जब आप उसके पास कुंडली लेके जाते हो वो बोल देता है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको आर्थराइटिस है, आपको आपके शरीर में इन्फेक्शन है। ये जो बोलता है कहाँ से बोलता है, वो ना नाड़ी देखता है, नाड़ी दबा के तो आपका देखता नहीं है, किसी भी चीज़ वो ऐसे ही बोलता है। कहाँ से बोलता है? वो अपने विद्या से। तो इस जब दोनों ही हमारे शास्त्रीय हैं और इसके बारे में तो वाग्भट्ट जी ने और चरक ने और सुश्रुत ने बहुत ज़्यादा लिखा है अपनी किताबों में, कैसे कौन से नक्षत्र हो, कैसे उसका ग्रह दशा हो, उससे काम हो सकता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट को अगर सरकार ऐड करे आयुर्वेद और ज्योतिष को, तो मानव समाज का कल्याण हो। देखिए हम लोग ज्योतिष करते हैं मानव समाज के कल्याण के लिए। मानव समाज का कल्याण ही हम लोग का लक्ष्य है। तो इसी तरह से अगर सरकार इसको आगे बढ़ाए और दोनों विधा को एक साथ लाए तो सच में आज जो करोड़ों रुपए आदमी खर्चा करता है जो मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटलों पे इतने रोगों में, उसमें उसको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।